फ्रेंड्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट सेट्स के। इससे पहले का जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 आपसे डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट रह गया, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंसेप्ट है आपका वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? The diagram which represent the relationship between sets are called Venn diagram। एक ऐसा डायग्राम जो किसी दो सेट्स के रिलेशनशिप को दिखाता है उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है बच्चों, वेन डायग्राम में एक होता है यूनिवर्सल सेट, बड़ा फैमिली, पूरा फैमिली जो मैंने बताया था आपको इससे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में, एक पूरा फैमिली कह सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को बच्चों रेक्टेंगल में दिखाया जाता है, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, ये जो आप पूरा दिख रहे हैं ये है यूनिवर्सल सेट। क्लियर? और उसके बाद जो उसका सबसेट होता है उसे हम नॉर्मली सर्कल में दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सेट ए, ये वाला पार्ट 2, 4, 6, 8, 10, ये सबसेट है जिसे हम सर्कल में दिखाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को किस में दिखाएंगे? एक रेक्टेंगल में, और जो सबसेट होगा आपका उसे हम सर्कल में दिखाएंगे। और भी सबसेट ले सकते थे यहाँ पर। एक सपोज करो एक और सबसेट हम ले लेते बी, उसका कुछ एलिमेंट ले लेते 11, 12 कुछ भी। ठीक है, कुछ इस टाइप से सबसेट को दिखाना है आपको सर्कल के द्वारा और यूनिवर्सल सेट को दिखाना है रेक्टेंगल के द्वारा। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? उसके बाद है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला आता है बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स। तो सपोज कीजिए ए और बी दो सेट है आपके पास, तो ए यूनियन बी होता है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और सेट बी और इन बोथ। सपोज कीजिए एक करके दिखाते हैं हम आपको तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ए सेट है आपके पास जिसका कंसेप्ट जिसका है एलिमेंट 1, 3, 5, 7। क्लियर है बच्चों? और दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसका एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। अब यहाँ पर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो सारे एलिमेंट को लिखना है। मतलब क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सारे एलिमेंट को अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, इसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? ये होता है बच्चों यूनियन ऑफ सेट। इसे हम ए यूनियन बी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? वो सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, जो दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ए कोई सेट है हमारे पास जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, 7, और बी एक सेट है आपके पास जिसका एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो हमें वही एलिमेंट लेना है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यही 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों सेट में होगा, वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। अब देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अब दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल लिया था सबसे पहला, याद है आपको? ये देखिए ए हमारा क्या था? सेट ए था 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर का, और सेट बी क्या था? 2, 4, 6, 8। सो बच्चों अगर यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा। तो इस टाइप के जो सेट है इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट। इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? तो देखिए कह रहा है 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। यदि
दो सेट है और उसका इंटरसेक्शन आप निकालते हो और कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है, मतलब फाई नहीं आता, कोई नल सेट नहीं आता है, तो उसे हम इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया था आपको, जिसमें हमारा क्या आता है, ये एग्जांपल देखिए, ए सेट था 1 2 3 5 7 और सेट बी था हमारा 2 4 6 8, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 आ रहा था, ठीक है। तो इस दोनों सेट को हम इंटरसेक्शन या फिर ओवरलैपिंग सेट कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। कह रहा फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए और बी के लिए देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। अगर आप ए माइनस बी लिखते हो तो सारे एलिमेंट जो ए में बिलोंग्स करते हो तो होगा, बट बी वाले नहीं, ठीक है ना। अगर आप बी माइनस ए लिखते हो जिसका मतलब सेट के एलिमेंट बी के में बिलोंग्स करते होंगे, ए से बिलोंग्स नहीं करेगा। क्लियर? समझ में आया? अभी डिफरेंस अभी क्वेश्चन करेंगे कुछ तो और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना समझिए कि ए माइनस बी अगर आप लिखते हो तो सारे एलिमेंट जो ए से बिलोंग्स करेगा बट बी से नहीं करेगा, ठीक है। और बी माइनस ए करते हो तो उसमें सारे एलिमेंट जो बी से बिलोंग्स करेगा ए से बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे हम बी माइनस ए लिखेंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट है बच्चों कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, और ए कोई सबसेट है उस यूनिवर्सल सेट का। देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। दस ए डैश इक्वल्स टू यू माइनस का ए। अब देखिए यू सपोज कीजिए हमारा यू है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। और ए आपका कोई सेट है जो है आपका 2 4 6 8, इतना ले लेते हैं, या सपोज करो 10 भी ले लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट इक्वल टू होगा बच्चों यू माइनस ए। अब यू माइनस ए में तो ए का देखिए 2 4 6 8 10 काट दीजिए इसमें, बाकी क्या सब बचा? तो बाकी आप कहोगे सर बचा 1 3 5 7 9। इसी को कहेंगे हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट या ए डैश। कंप्लीमेंट को किससे दिखाया जाता है बच्चों? ए डैश से। क्लियर? अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ए यूनियन ए डैश करते हो आप, ए यूनियन करना है ए डैश, तो दो मिलके क्या बन जाएगा? वही बनेगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से हमने ए को माइनस किया तो वही ए डैश था ना। अब यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया आपको? दोनों सेट का कंबाइंड एलिमेंट। तो ए यूनियन ए डैश जो है बच्चों वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है वो 5 होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ आप क्लियर देखिए कि ए और ए डैश में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो आपका 5 होता है। यू डैश मतलब यूनियन सेट का अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो नल सेट आएगा, 5 आएगा। और 5 का 5 मतलब क्या? कुछ भी नहीं, उसका अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यूनियन सेट आएगा। सो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है भैया? तो कोई भी दो सेट ए और बी के लिए देयर सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज डिफाइंड एज सेट ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। आप एक ऐसा सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये हुआ बच्चों कि ए माइनस बी करना है आपको, ए और बी का डिफरेंस निकालना है, फिर बी माइनस ए करना है और उस दोनों का यूनियन। ये जो एलिमेंट होंगे ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ना तो ए से बिलोंग्स करेगा ना ही बी से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्राइंगल बी। ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस को ट्राइंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग्स नहीं करेगा। अब कुछ लॉज हैं जो आपको ये याद रखना है। ए यूनियन ए जो है बच्चों ए ही सेट होगा, ए इंटरसेक्शन ए करते हैं तो ए ही होगा। यूनियन का मतलब कंबाइंड, आप एक सेट है उसका कंबाइंड क्या होगा? वही होगा सेट, ठीक है। ये तो कॉमन फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी लॉज। ए यूनियन 5 करते हैं, 5 का मतलब क्या बच्चों? नल सेट, कुछ भी नहीं, तो उसके साथ यूनियन करोगे तो यही आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो ए ही आएगा। अब यूनिवर्सल सेट और ए इसका इंटरसेक्शन करेंगे मतलब जो कॉमन है, तो जो ए में होगा वही होगा ना बच्चों, तो सेट ए ही होगा।
तो ये सब कुछ लॉज हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए होता है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए होता है। ये आप एग्जाम्पल लेकर के हमने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आपको सिखा दिया है। आप काम कर सकते हो, एक दो एग्जाम्पल ले सकते हो बुक से या खुद से भी, और ये फॉर्मूले आप ट्राई कर सकते हो, खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ बच्चों 3 सेट के लिए होता है। कोई भी 3 सेट ए बी सी अगर होगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर होगा तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन फिर सी करेंगे, इसके बराबर होता है। मैंने बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक बता दिया आपको कि कोई 3 सेट लीजिए और इसको वेरीफाई कर लीजिए, ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल होता है ए यूनियन बी के और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हो तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। इसे आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ कि ए यूनियन बी का अगर आप कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वही उस सेट होगा जो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। ट्राई करना है आपको खुद से, और हम क्वेश्चन तो करके दिखाने ही वाले हैं एक्सरसाइज में। और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का जो यूनियन होगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों समझ में आया। और इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है आपको तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। अब यदि ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 हो जाता है, मतलब नल सेट हो जाता है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पार्ट 0 हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस का एन बी, ठीक है। एन ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है बच्चों एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हो गया। ऐसे ही 3 के लिए दिया है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपसे पूछ ले तो फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ये आपको याद रखना है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे बच्चों जो आपको 1.4 और उसके आगे 1.5 मिसलेनियस इस सब में काम आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।